एतमाद इदारों से उठ चुका है। क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप एतमाद नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उस तरह मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये बताइएगा कि आपने कहा जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप रब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही रब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड कर लीजिए करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा जो ये कल से शुरू की गई है? हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ और लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि दिल्ली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है कि हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है स्टैब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM-1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM-2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरह बैठे होंगे। लेकिन ये भी सारे इसलिए बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा, और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम अबाउट द लॉ हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो फिर ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे कर लो। गंडापुर साहब ये बताइएगा सर, ये बताइएगा इससे पहले वाले से गंडापुर साहब ये बताइएगा सर, ये बताइएगा आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रहे हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं किस वजह से आके ब्रेक थ्रू हुए? और दूसरा एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज होगा, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है इस हवाले से बताइएगा, 90 दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए हैं, क्या अपने आप को दिए हैं? पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीक़ाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने ये नहीं कहा कि 5 को डेडलाइन है, मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है। इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन का टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ, अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या सियासत से तो काम नहीं बनता, सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो अमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। किस वजह से रुके सर, इसका भी जवाब दे दो। क्या मुकम्मल डेडलॉक हो गया कि अब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरा जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके
अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं, हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जैली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा, हमारे डिपार्टमेंट नुकसान उठा चुके हैं। अब जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम तो ओपन बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला ज़रूर उजागर करता हूँ, ये मेरा इखलाकी फ़र्ज है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए हैं, हम भी अपने काम पे लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन तो टारगेट रख लिए हैं, आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए अगर बैठ के बात हल होगी ठीक है, नहीं होगी सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है, मुझे जलसे में इजाज़त दी जा रही। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाज़त मांगेंगे, हमें जलसा की इजाज़त दी जाए, हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूँ और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडें खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊँ और मैं कोई गलत काम करूँ आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि 18वीं तरमीम 27 में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उसका PID करनी चाहिए। तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो पावरफुल तबका है वो भी खुश हैं, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी की हिसाब मुझे कंपेयर करो, ठीक है? मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 नंबर कितने पर्चे हुए हैं पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई हैं, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आपको हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इक़दाम से वो खुश है, अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बड़ा ज़रूरी है। उसी मुझे किसी ने क्लिप भेजा है ख्वाजा आसिफ का, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने, और मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूँगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहा है ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, पूरा एक निज़ाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है द्यामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू, और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल उसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट, उस पर आप ये देखें कि मैं